किसी भी कंपनी के द्वारा कमाए गए प्रॉफिट में से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर में बांट देती है। स्टॉक मार्केट में बांटे गए इसी प्रॉफिट के हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है। हालांकि स्टॉक मार्केट में सभी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं, कुछ चुनिंदा और बड़ी कंपनियां ही डिविडेंड देती हैं। छोटी कंपनियां डिविडेंड इसलिए नहीं देती हैं क्योंकि कंपनियां छोटे स्तर पर काम कर रही होती हैं, उनका लेवल छोटा होता है, इसलिए कमाए गए सभी प्रॉफिट को कंपनियां अपने विस्तार में लगा देती हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि शेयर होल्डर की जो शेयर की प्राइस है फ्यूचर में आज की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है, जिससे शेयर होल्डर को फायदा होता है। दूसरा फायदा शेयर होल्डर को ये होता है कि आज की तुलना में अगर कंपनी डिसाइड करती है कि फ्यूचर में डिविडेंड देगी, तो कंपनी फ्यूचर में जो डिविडेंड देगी आज की तुलना में दिया गया डिविडेंड कई गुना होगा। डिविडेंड देने के लिए कंपनी के डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड को देना है या नहीं देना है। अगर डायरेक्टर को लगता है कि कंपनी बड़ी हो चुकी है तो कंपनी के डिविडेंड को दे दिया जाता है। अगर डायरेक्टर को लगता है कि कंपनी छोटी है और छोटे स्तर पर काम कर रही है तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट का डिविडेंड शेयर होल्डर में ना बांटकर कंपनी के विस्तार में लगा देती है। डिविडेंड देने के लिए कंपनियां कई डेट डिसाइड करती हैं, जैसे अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट। कंपनी अनाउंसमेंट डेट को अनाउंस करती है कि डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी रिकॉर्ड डेट को चेक करती है कि कंपनी के रिकॉर्ड में किन शेयर होल्डर का नाम है। जिन शेयर होल्डर का नाम कंपनी के रिकॉर्ड में होगा, कंपनी उन्हीं शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। जब कंपनी चेक कर लेती है अपने रिकॉर्ड में कि जिन जिन शेयर होल्डर का नाम है, तो कंपनी पेमेंट डेट को कंपनी शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर कर देती है। चलिए इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि टीएमसी लिमिटेड एक कंपनी है जो दवाइयां बनाती है। टीएमसी लिमिटेड कंपनी एक शेयर के बदले में 5 रुपए का डिविडेंड देने का तय करती है। मान लीजिए कि रोहन और सोहन के पास टीएमसी लिमिटेड कंपनी के 500 प्लस 500 शेयर हैं, तो दोनों के टोटल शेयर हो गए 1000। अगर कंपनी एक शेयर के बदले 5 रुपए देने का डिसाइड करती है तो 1000 शेयर की कंपनी 5000 रुपए डिविडेंड के रूप में रोहन और सोहन को दे देगी। इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में डिविडेंड के रूप में अच्छी अर्निंग कर सकती है। इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में डिविडेंड के रूप में कई शेयर होल्डर, कई लोग डिविडेंड से अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।